No. क्वेश्चन आंसर कर लिए थे इसके सॉल्व। टाइम नहीं मिला, रुक जाओ। पेज नंबर 195, मॉड्यूल नंबर 7, पेज नंबर 195। मॉड्यूल नंबर 7 है, पेज नंबर 195 पर आ जाइए। आगे ठीक बिगनर बॉक्स 1 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आंसर 3 कर लो। देखो सारी बात टेक्निकली मैंने समझा दी थी, कुछ एक दो मिसप्रिंट हो जाते हैं, है ना, वो भी हटा दिए हैं। बिगनर बॉक्स 2, 14 का 1, बिगनर बॉक्स 2 14 का 1 कीजिए। बिगनर बॉक्स 5, बिगनर बॉक्स 5 10 का 4, 11 का 4, 12 का 4। बिगनर बॉक्स 5 10 4, 11 4, 12 4। क्लियर? सो डोंट फोकस ऑन मिसप्रिंट्स। समझ में आ गई बात? कंसेप्चुअली आप स्ट्रॉन्ग हो, उस पर आप चिंता मत करो। क्लियर? पेज नंबर 196 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सक्रीशन इज, पहला रिमूवल ऑफ सब्सटेंस नॉट रिक्वायर्ड बाय बॉडी। अब सेकंड पढ़िए, रिमूवल ऑफ यूजलेस सब्सटेंस एंड सब्सटेंस प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट। बताइए कौन सी ज्यादा बेटर डेफिनेशन, कौन सी ज्यादा बेटर है? विच वन इज मोर बेटर? सेकंड वन है कि नहीं? यहां लिखा है यूजलेस सब्सटेंस एज वेल एज सब्सटेंस प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट। पानी यूजलेस है क्या? इज वाटर यूजलेस? नो। बट अगर नॉर्मल से ज्यादा होगा तो यूरिन में फिक जाएगा कि नहीं? तो सेकंड की बात करोगे, दैट इज फार बेटर। इज दिस क्लियर? नहीं, सेकंड वाले जब बेस्ट ऑप्शन आपके सेकंड वाला सारी चीज को कवर कर रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 7, सेकंड ऑप्शन, किडनी आर सिचुएटेड बिटवीन द लास्ट थोरेसिक टू L3। हाँ या ना, लास्ट थोरेसिक अप टू L3, तो वो अप टू L3 यहां पर मिसप्रिंट हो गया। क्लियर? हेलो? पेज 198 बता दिया, लेकिन क्वेश्चन आप काट दीजिए 41। और नहीं, 3 साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, नॉट रिक्वायर्ड। क्वेश्चन 41 काट दीजिए। क्वेश्चन नंबर 55 समझा दिया था, लेकिन कट कर दो। क्वेश्चन नंबर 84 बोला था आपसे, थ्रेशोल्ड सब्सटेंस मैंने आपको क्लियर कर दिया था, बट नॉट रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 84 कट कर दीजिए। हो गया? अब बताइए, पेज नंबर 196, एक्सरसाइज 1, 1 से लेकर 15 तक कोई डाउट? क्वेश्चन 1 to 15, एनी डाउट? गुड। क्वेश्चन 16 to 22, गुड।
23 to 29. Good. Question number 30 to 38. Good. 39 to 47. Any doubt? 44. Which is absent in glomerulus filtrate? Blood corpuscles, fats, proteins, all. अब यहाँ जवाब आपके पास क्या है? All है, क्योंकि ब्लड कॉर्पसल्स भी नहीं है और प्रोटीन भी नहीं है. इज दिस क्लियर? फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल वगैरह फिल्टर होते हैं, डायरेक्ट फैट तो नहीं बोलते, बट अगर बोलना पड़ा तो वो हो सकते हैं, लेकिन प्रोटीन फिल्टर नहीं होगा. ठीक है? और सेल्स, हाँ, ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 48 to 54. Good. 55 to 60. Good. 61 to 68. 66. Which of the following is metabolic waste of protein metabolism? Clear? तो यहां पर किस किस की बात करोगे आप? मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से क्या बात करोगे आप? ऑक्सीजन आएगी? बोलिए. एलिनिन तो खुद अमीनो एसिड है. क्रिएटिनिन तो अगर आप कर रहे हो तो डीएमिनेशन से क्या भी बनेगी? अमोनिया. और क्या बनता है? बोलिए. ठीक. और जब भी आप क्या होगा बेटा, मेटाबॉलिक वेस्ट की बात कर रहे हो तो एक यूनिवर्सल तो आपके पास कौन? 69 to 76. गुड. 77 to 85. 82 वाला हो गया था, इसमें कोई डाउट? ठीक है, मतलब प्रोटीन का कंसेप्ट क्लियर है. 86 to 92. गुड. 93 to 99. कौन सा? If loop of Henle were absent from mammalian nephron, which of the following to be expected? Yeah, 89. There will be no urine formation. There will be hardly any change in the quality and quantity of urine. Urine will be more concentrated. Urine will be more dilute. Loop of Henle आपको बताया ये था. ठीक है. Loop of Henle absent होगा तो urine will be dilute. 100 to 106. Due to insufficient filtration of Bowman's capsule, all are likely to happen. ध्यान दो बेटा, अगर फिल्ट्रेशन इनसफिशिएंट है, यस, और सब कुछ होगा, क्या नहीं होगा? फर्स्ट, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन बॉडी. ध्यान दीजिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा, किसी के अंदर यूरिन फॉर्मेशन एब्सेंट है, पानी पी रहा है कि नहीं, तो अब फ्लूइड बाहर नहीं निकल रहा, तो फ्लूइड कहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है? बॉडी में. कहाँ? फ्लूइड बढ़ता जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा कि नहीं? यस. क्लियर? दूसरी बात करोगे, अब आप फिल्ट्रेशन इनसफिशिएंट कर रहे हो तो यूरिया भी कम फेंक रहे हो कि नहीं? कम फेंक रहे हो तो बॉडी में क्या भी बढ़ता जाएगा? यूरिया. यस. और बट लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन, जब नॉर्मल फिल्ट्रेशन हो रहा था तब ग्लूकोज का लॉस नहीं हो रहा था यूरिन में. यस. और अब कैसे होगा? समझ में आ गया? तो फोर्थ ऑप्शन की बात करोगे, ये नहीं होगा, रिमेनिंग तीनों पॉइंट्स होंगे. तो बोले ऑल आर लाइकली टू हैपन एक्सेप्ट, मतलब सब कुछ होगा, क्या नहीं होगा? तो लॉस ऑफ ग्लूकोज टू यूरिन नहीं होगा. 100 to 106. 107 to 113. 114 to 121. स्टिमुलस ऑफ वॉइडिंग यूरिन बताया था आपको, 220 ml पर आपको फील होने लगेगा. समझ में आ गई? वॉइडिंग यूरिन मतलब यूरिन पास करने की डिजायर. ठीक है.
107. Loop of Henle is primarily meant for absorption of, बताओ क्या चीज, कौन सा, कहां से निकलता है बताना पोटेशियम लूप ऑफ हेनले। फिर यूरिया की बात करोगे, प्राइमरीली मेंट फॉर एब्जॉर्प्शन। यहां से खिंचकर बाहर मेनली क्या चीज आ रही है, वाटर आ रहा है, यूरिन कंसंट्रेटिंग होता है। क्वेश्चन 122 से 128 तक, किडनी क्रिस्टल्स, मैंने बोला था किडनी का स्टोन है, मेनली ऑक्सलेट की वजह से होता है, यस और अगर ऑप्शन नहीं हो तो जवाब फॉस्फेट और यूरिक एसिड। इज दिस क्लियर? बट कैल्शियम कार्बोनेट नेवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 पूछा है आपने, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स आर फॉर्म्ड इन, बेटा जिस जिस सेल में मेटाबॉलिज्म होगा वहां वेस्ट बनेगा, एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी, प्रत्युष, एवरी सेल ऑफ द बॉडी। क्लियर? एक्सरसाइज 2 1 से लेकर 9 तक, 3 कोई जरूरत नहीं है, 2008 में लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, और एक ही बार आया था, दैट वाज कैंगरू रैट। समझ में आ गई तो ठीक। यहां पर आप बात करोगे, ड्राई यूरिन पास नहीं हो सकता, कौन सा होगा बोलो? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। इज दिस क्लियर? तो दे एक्सक्रीट सॉलिड यूरिन, ये नहीं होगा। इज दिस क्लियर? बोलिए। दे एक्सक्रीट वेरी कंसंट्रेटेड यूरिन एंड डू नॉट यूज वाटर टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। मैमल्स को वाटर को यूज करना पड़ेगा बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। समझ में आ गई? बिना उसके तो पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गई? तो बेटा क्या मेटाबॉलिक वाटर नहीं है उसके पास? सारा लॉस मेटाबॉलिक वाटर से कवर कर रहा है। Question 14 to 16. Question number 15. Removal of PCT from the nephron will result in, अरे लास्ट टाइम भी तो बताया, अगर आपने PCT को रिमूव कर दिया तो 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो 70 to 80% लॉस बढ़ जाएगा, तो अपने आप वॉल्यूम ऑफ यूरिन इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं? यहाँ ऑप्शन क्या लिखा है? वॉल्यूम ऑफ यूरिन इंक्रीज होगा ऐसा लिखा नहीं है, तो क्या बोलोगे? मोर डाइल्यूट यूरिन। 17 to 21 बोलिए। 17. In mammals, which blood vessel would carry large, उसने पूछा ये, कितनी बार बोला था मैंने आपको, फर्स्ट में ही क्लियर कर दिया था। ठीक, हिपैटिक वेन में आपको बताया था। ठीक है, पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इज, ध्यान दीजिए। अब आपको क्या लग रहा है, ध्यान से सुनिए, पीसीटी में भी सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है और डीसीटी में भी होता है, यस और, बट आप भूल गए डीसीटी में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन है, यस और, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, बट पीसीटी में तो 24 घंटे होना ही है जितना है। इज दिस क्लियर? ठीक है, वहां कंडीशनल नहीं है, वो ऑब्लिगेटरी। 22 to 25 बोलिए। 23, एक मिनट रुको, अरे एक मिनट, जिसने भी पूछा है एक या दो की आवाज की। 23 की बात करोगे, यूरिक एसिड। बताइए, मैंने बोला प्यूरिन और पायरिमिडीन्स के बारे में बताया था प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से क्या बनता है, यूरिक एसिड क्या बनता है। प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस में है कि नहीं? नाइट्रोजनस बेस डीएनए आरएनए में होता है कि नहीं? तो अब आपका जवाब क्या होगा? आ गया डीएनए आरएनए? बोलिए। ध्यान दो, चीज लॉजिकली थी, घुमाकर क्वेश्चन पूछा। हाँ, अब आपका क्वेश्चन कौन सा? 24. Which of the following factor is responsible for the formation of concentrated urine? Low levels of ADH hormone, हाई होता तो चलता,
maintaining high osmolarity towards the inner medullary interstitium of the kidneys. Clear? ठीक है, आगे भी देखें जब तक चारों नहीं पढ़ेंगे. ठीक. Secretion of erythropoietin by juxta, इसका कोई लेना देना नहीं है. Hydrostatic pressure during glomerulus filtration. So formation of concentrated urine की बात करेंगे. कौन सी बात है आपके पास? मेडुला के अंदर हाई ऑस्मोलरिटी का मेंटेन हो. 25 आ गया. क्वेश्चन नंबर 25 आ गया, बताया था. तो आपको आरबीसी प्रोडक्शन का कंसेप्ट भी बताया था और एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम वाला भी. क्लियर? 26 to 27, any doubt? Good. Next, 1 to 5, exercise 3, 1 to 5, 6 to 13, 11. Which of the following hormone causes vasoconstriction? बता, वैसोप्रेसिन किसका नाम है? एल्डोस्टेरोन का काम सोडियम पोटेशियम पंप चलाना है बेटा. ठीक है. 6 to 13 और कोई डाउट? 6 to 13 और कोई डाउट? 14 to 17, 18 to 22, 19. दिमाग का क्वेश्चन है इसलिए. ठीक है. हाँ. Which of the following chordates? वो chordate की बात कर रहा है और आपने क्या होगा, केवल फ्लेम सेल्स पढ़ा है. ठीक. प्लेनेरिया chordate है क्या? बार बार बोला था which chordate, तो आपको जवाब क्या? एम्फिऑक्सस सीखा के. 23 to 26, suppose you are developing a new drug and have found that when it is administered in humans, there is a substantial rise in volume of urine produced. इसका मतलब आपने क्या बोला, एक ड्रग को डेवलप किया है, ठीक है ना, और जब उस ड्रग को एडमिनिस्टर किया, ह्यूमन में इंजेक्ट किया, तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ यूरिन क्या होगा? ज्यादा हो गया. क्या हो गया? बोलिए. व्हेन यू एडमिनिस्टर एंटीडायूरेटिक हार्मोन, क्या बोलोगे? At the same time the volume of urine returns to normal. Volume of what? आप क्या इंजेक्ट करोगे? ADH. yes or no? बोलिए. तो वॉल्यूम ऑफ यूरिन क्या करेगा? नॉर्मल हो जाएगा. yes or no? Which hypothesis best? अब ध्यान दो बेटा, अगर वो ड्रग एडीएच के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती तो एडीएच देने के बाद भी कुछ नहीं होता. yes or? अगर वो ड्रग क्या कर देती? एडीएच के अगर रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती, yes or? बोलिए. तो तब तो एडीएच देने के बाद भी, इसका मतलब एडीएच के सीक्रेशन को ही क्या किया होगा? उसने कम किया होगा. समझ में आ गई? तो एडीएच का सीक्रेशन कम हुआ, लेकिन बाहर से आपने इंजेक्ट किया कि नहीं? और इंजेक्ट किया तो आपको पता है एडीएच के रिसेप्टर्स कहां पर. ठीक ठीक है. हेलो. 27 to 30, अंकित आई हैव एक्सप्लेन्ड, ये बताया अभी आपको. 24, 27 to 30, 28. Which of the following statement are true? Glomerulus filtrate is isotonic to plasma. Okay. When the urine passes into collecting tubule, it becomes hypotonic. कलेक्टिंग डक्ट में जाने के बाद हाइपोटोनिक हो जाएगा क्या? ठीक. जनरली कैसा रहता है? फिल्ट्रेट इज आइसोटोनिक इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ठीक है. Filtrate becomes more and more hypotonic as it passes through the descending limb of no. कैसा होता जा रहा है? Concentrated. Clear? 31 to 35. 31. When a person is suffering from poor renal absorption, which of the following factor will not help in maintenance of blood volume? बताइए.
क्वेश्चन की बात कर रहा है पुअर रीनल एब्जॉर्प्शन, क्या बोलोगे? किडनी से रीएब्जॉर्प्शन ही कम हो रहा है, यस और नो? अब कौन सी चीज है जो उसमें हेल्प नहीं कर पाएगी, यस और? फर्स्ट ऑप्शन, डिक्रीज इन ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। अगर जीएफआर को कम कर दोगे, यस और तो फिल्ट्रेशन रेट कम होगा, हाँ या ना? बोलिए, तो ये हेल्प करेगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप बहुत धीरे धीरे समझते हो, यस और अगर आपको जल्दी पढ़ा दिया जाए तो बेकार हुआ कि नहीं? अब मान लीजिए आप धीरे समझते हो, तो जितना धीरे पढ़ाएंगे उतना बेटर है कि नहीं? जितनी बार रिपीट करेंगे उतना बेटर है कि नहीं? अरे हाँ या ना? तो यहाँ कह रहा है कि अगर क्या होगा बेटा, पुअर रीनल एब्जॉर्प्शन है तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट, ठीक? डिक्रीज इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यस, ये हेल्प करेगा। इंक्रीज एडीएच, अगर एडीएच बढ़ा दोगे तो क्या होगा, काफी हद तक रीअब्जॉर्प्शन में मिल सकती है। और डिक्रीज इन आर्टीरियल प्रेशर, अरे प्रेशर कम कर दोगे तो फिल्ट्रेशन कम होगा कि नहीं? लेकिन अगर आपने आर्टीरियल प्रेशर को इंक्रीज कर दिया तो सब बेकार हो गया कि नहीं? प्रेशर बढ़ा, फिल्ट्रेशन हाई हुआ, वो तो रीअब्जॉर्प्शन करने में उसको दिक्कत आ रही थी, आपने प्रेशर बढ़ाती, फिल्ट्रेशन बढ़ गया कि नहीं? तो लॉस बढ़ जाएगा यूरिन का। इज दिस क्लियर? तो फोर्थ ऑप्शन की बात करोगे, ये बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा, और किडनी में क्या हो रहा होगा, पुअर रीनल एब्जॉर्प्शन। क्लियर? नाउ 36 से लेकर 40 तक, कौन सा? 37? अरे भैया नेफ्रॉन का पूरा ही बताया था आपको। कौन सा? सेकंड में क्या हुआ बताओ बेटा? पीसीटी, आइसोटोनिक, बोमेंस कैप्सूल, आइसोटोनिक, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, हाइपरटोनिक, थिन सेगमेंट में बढ़ रही ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है कि नहीं? असेंडिंग लूप की बात करोगे, थिन वाले सेगमेंट में तो हाइपर ही है, अभी 1200 से 600 ही हुआ है, यस और? जब 300 पर गया था तो आइसोटोनिक था, यस और? डीसीटी में ले गए 200 ही हो गया तो क्या होगा, हाइपोटोनिक हो गया कि नहीं? और वापस कलेक्टिंग डक्ट में जाओगे तो क्या होगा, हाइपर। कौन सा? 38। देखिए, liver is the largest gland of our body and secretes cholesterol, degrade steroid hormones, ठीक है, vitamins and drugs। आगे बढ़ो। इनकरेक्ट पूछ रहा है, क्लियर? अब नॉट इनकरेक्ट मतलब क्या कर रहा है, करेक्ट पूछ रहा है ना? गुड। अब देखिए, sebaceous, सुनते जाइए। Sebaceous glands eliminate certain substances like urea, sterol, sebum। सिबेशियस मतलब ऑयल ग्लैंड, उससे क्या होगा बेटा, यूरिया कैसे आ जा रहा है? समझ में आ गई? ठीक है, ऑयल ग्लैंड की बात करोगे, इससे क्या सीक्रेट होता है, सीबम, उसमें स्टीरॉल्स होते हैं लेकिन यूरिया नहीं होता। स्वेट प्रोड्यूस्ड बाय स्वेट ग्लैंड इज ऑयली फ्लूइड, स्वेट ऑयली नहीं होता, यस और? ठीक है। In uremic patient, urea and glucose can be removed by the process of hemodialysis। ग्लूकोज नहीं रिमूव किया जाता, यस और? क्लियर? और 40 तक कोई डाउट? 33, अंकित। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ड्यूरिंग मिक्सचुरेशन, आपको क्या बताया, मिक्सचुरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पैरासिम्पैथेटिक। वो क्या करवाएगा, यूरिनी ब्लैडर में क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन, और यूरिथ्रा को क्या कर देगा, क्या कर देगा, रिलैक्स, है कि नहीं? बोलिए। नाउ एक आपने पूछा 34, रीड द फॉलोइंग पॉइंट्स। बेटा थ्योरी पर थोड़ा ध्यान दो, आपकी थ्योरी क्लियर होगी तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। वो पूछा है, हाउ मेनी पॉइंट्स आर करेक्ट अबाउट एंजियोटेंसिन सेकंड? क्लियर? नाउ increase GFR, increase in blood pressure, decrease blood volume, increase aldosterone secretion, vasoconstrictor, increase sodium excretion। सोडियम के एक्सक्रीशन को प्रमोट नहीं करेगा, तो गलत है। इज दिस क्लियर? बोलिए। इंक्रीज एल्डोस्टेरॉन सीक्रेशन बढ़ाता है, वैसोकंस्ट्रिक्टर है, यस, हाँ या ना? बोलिए। ठीक है, आपने बात की बेटा ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज करने की बात कर रहा है ये,
बोलिए, ठीक है। तो यहां पर आप बात कर रहे हो ऑप्शंस की, क्लियर। इंक्रीज ईएफआर, वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा, बोलिए, ठीक। ये वैसो कंस्ट्रिक्शन करवा रहा है तो क्या बढ़वा रहा है, बोलिए, ठीक। तो यहां पर 2 पॉइंट्स आपके सामने क्या है, गलत है, ठीक है ना। बेटा एक चीज को ध्यान रखो, थोड़ा सा आप कोशिश करो थ्योरी साथ के साथ आप पढ़ते चलो, समझ में आगेगा। बोलो, जब तक टॉपिक आपके दिमाग में है तब तक तो चीज आपको याद रहती है, लेकिन एक टाइम के बाद फिर आप भूलने लगते हो, तो वो भूलने वाली स्टेज मत लाओ। अब क्या होगा बेटा, प्रेजेंट को बार बार रिवाइज करते चलो, समझ में आगेगा, ताकि वो चीज बैक पोर्शन में कन्वर्ट ना हो। नाउ अब देखो, टॉकिंग अबाउट व्हाट, डाइजेशन, किसकी बात करोगे, बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, और यहां आप बात करोगे, बोलोगे डाइजेशन, क्या बोलोगे, सुनिए, लुक, डाइजेशन की बात करोगे, इसका मतलब क्या चीज का रिक्वायरमेंट है, लुक इधर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, आपकी डाइट में क्या, कार्बोहाइड्रेट, क्या बोलोगे, कार्बोहाइड्रेट मतलब आप स्टार्च खाते हो, यस और बोलिए, प्रोटीन्स की बात करोगे वो भी है, यस और नो, फैट्स भी, और थोड़े अमाउंट में कौन सी है, न्यूक्लिक एसिड, इज दिस क्लियर। सो जो कुछ भी खा रहे हो आप, दे ऑल आर व्हाट, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, क्या बोलोगे बेटा, whatever you eat are biomacromolecules, yes or now your body cannot, I repeat, your body cannot, क्या नहीं कर सकती, your body cannot utilize these biomacromolecules in their original form। आपकी बॉडी बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स को उसके ओरिजिनल फॉर्म में क्या नहीं कर पाती, क्या नहीं कर पाती, या तो यस या नो। इसलिए बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स को क्या करना पड़ेगा, उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा, किसमें, और ये तोड़ा फोड़ी बिना एंजाइम्स के पॉसिबल नहीं है, यस और सो द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स substances, yes or into simplest form is termed as digestion, is termed as, मेरा क्वेश्चन, why digestion is required, because you are eating biomacromolecules, yes or no। कॉम्प्लेक्स चीज को क्या कर रहे हो आप, ढंग से सुनना, बीच बीच में मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, क्लियर। सो आपने बोला ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल एब्सॉर्बेबल फॉर्म, यस और किस फॉर्म में, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल एब्सॉर्बेबल फॉर्म, यस और बोलिए ना। अब देखिए, कॉम्प्लेक्स की बात करोगे इसका मतलब नॉन डिफ्यूजिबल है कि नहीं, और सिंपल की बात करोगे वो डिफ्यूज कर सकते हैं, यस और एब्सॉर्ब कर सकते हो उनको, क्लियर। ध्यान दो, तो ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल हुआ किसकी वजह से हुआ, एंजाइम्स, किसकी वजह से हुआ, इन एंजाइम्स की बात करो, बोलोगे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, क्या बोलोगे बेटा, ये जो एंजाइम्स है इनको क्या बोलोगे बेटा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, क्या बोलोगे, इज दिस क्लियर। नाउ व्हाट यू ईट इज स्टार्च, क्या बोलोगे, बोलिए, लेकिन जो चीज आप एब्सॉर्ब कर सकते हो वो कौन है, ग्लूकोज, दैट इज ग्लूकोज, यस और सो हे गाइस, व्हाट यू आर गोइंग फॉर, आपने बोला पॉलीसेक्राइड, क्या बोलोगे, बट एब्जॉर्प्शन किसका होगा, तो बोलोगे मोनोसेक्राइड, किसका होगा, अगेन यू ईट प्रोटीन्स, क्या बोलोगे, दीज आर पॉलीपेप्टाइड्स, यस और लेकिन एब्जॉर्प्शन किसका करोगे, बोलोगे अमीनो एसिड, अरे हाँ यार, इन योर डाइट यू हैव व्हाट, फैट्स, यस और लेकिन किसकी बात करोगे, बोलोगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, क्या बोलोगे बेटा, अरे हाँ यार, एनी डाउट। नेक्स्ट, यहां पर आपने बात की, बोला न्यूक्लिक एसिड, क्या बोलोगे, Na मतलब क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड, क्या बोलोगे, अब बोलोगे नाइट्रोजनस बेस, क्या बोलोगे, आपने बात की बेटा शुगर, क्या बोलोगे बेटा, और किसमें टूट जाएगा, फॉस्फेट, अरे हाँ यार ना। तो न्यूक्लिक एसिड की बात करोगे, दिस इज ब्रोकन डाउन इनटू नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट, क्लियर है बात यहाँ, बोलिए ना, ढंग से क्वेश्चन सुन रहा, एक ग्लास पानी में, क्या बोलोगे, एक ग्लास पानी में मैंने क्या होगा, थोड़ा सा ग्लूकोज, थोड़े अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, नाइट्रोजन बेस, शुगर, फॉस्फेट डाल दिए, ऐसा और दो,
घोल के पी गया, यस और अब डाइजेशन हो गया, सीधा एब्जॉर्प्शन होगा, सीधा क्या होगा, बिकॉज सिंपलेस्ट चीजें हैं, यस अगर आपकी डाइट में यही चीजें हो तो डाइजेशन का रिक्वायरमेंट नहीं, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो सिंपलेस्ट चीजों का डायरेक्ट क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, यस और जैसे आपने गन्ने का रस पिया तो क्या पहले डाइजेशन होगा, गधों यस हाँ या ना, सुक्रोज है वो, अरे हाँ या ना, एब्जॉर्प्शन केवल क्या होगा, मोनोसेक्राइड्स का हो सकता है, नॉट इवन डाइसेक्राइड, हाँ या ना, बोलो, ठीक है, तो हम गलत बातें कर है कि नहीं, तो ध्यान दो बेटा, ग्लूकोज और ये सब की बात करोगे, ठीक है ना, दूसरी बात करेंगे, बोलोगे वाटर, क्या बोलोगे, एक आपने बात की विटामिन, हाँ या ना, प्लस मिनरल्स, क्या बोलोगे, आपने बात की बेटा दीज आर डायरेक्टली एब्सॉर्ब, क्या बोलोगे, दीज आर डायरेक्टली एब्सॉर्ब विदाउट बीइंग डाइजेस्टेड, विदाउट बीइंग डाइजेस्टेड, है कि नहीं, बोलिए, सो मैंने बोला वाटर, विटामिन, मिनरल्स, MIN मतलब शॉर्ट में लिखा है मिनरल्स, यस और ये सारी चीजें वाटर और विटामिन, वाटर और मिनरल्स ये भी डायरेक्टली एब्जॉर्ब होती है विदाउट बीइंग डाइजेस्टेड, अरे हाँ या ना, सो मेरा क्वेश्चन आपसे है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपलेस्ट को ही डाइजेशन बोलते हो कि नहीं, बोलिए, ठीक, आपने मिक्सी में एक गिलास पानी डाला, उसमें एक चपाती डाली और यस और कॉम्प्लेक्स सिंपल में कन्वर्ट हो गया, अब उसे पियोगे तो सीधा एब्जॉर्ब हो जाएगा कि नहीं, बोलो, क्यों, हाँ वो चीज कटी है, यस और बोलिए, नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ध्यान दो बेटा ये तोड़ा फोड़ी करने का काम एंजाइम का है, किसका है, तो ध्यान दो बेटा कॉम्प्लेक्स इनटू किसने किया, तो एंजाइम की बात करोगे, इसका इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, ठीक, क्यों तोड़ना पड़ा, क्लियर है कि नहीं, तो आपकी डाइट में क्या मिल रहे हैं आपको, आप बोलोगे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, क्या मिल रहे हैं, सो आपकी डाइट में मेनली क्या है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, यस और बोलिए, ठीक है ना, अब देखिए बेटा इन ह्यूमन बींग्स, क्या बोलोगे, आपने बात की बेटा ह्यूमन बींग्स, किसकी बात करोगे, ह्यूमन बींग्स में बोलोगे आप डाइजेशन, क्या बोलोगे, इज कैरिड आउट, क्या बोलोगे, डाइजेशन इज कैरिड आउट बाय मैकेनिकल, क्या बोलोगे, एंड बायोकेमिकल प्रोसेस, क्या बोलोगे, आपने बात की बेटा इन ह्यूमन बींग्स डाइजेशन इज कैरिड आउट बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस, यस और लुक गाइस, बायोकेमिकल प्रोसेस मतलब क्या होगा बेटा, एंजाइम, क्या बोलोगे, आपने खाना खाया, यस और 4 घंटे बाद 5 घंटे बाद वापस तैयार हो आप, यस और बोलिए, समझ में आ गई, बोलिए, 5 घंटे तो मैंने ज्यादा बोल दिए है कि नहीं, बट वो थोड़ा सा लिहाज करके बोलना पड़ा, इसलिए ऐसा हुआ, अगर आपने फूड को कंज्यूम किया है, अगर आपने फूड को कंज्यूम किया है, यस और ठीक एंजाइम जीरो है, समझ में आ गई बात, तो अगले 6 महीने भी फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, समझ में आ गई बात, बोलो, और एंजाइम की बात करो, देखो कितना जल्दी है, यस और 4-5 घंटे में वापस तैयार कर दिया आपको, अरे हाँ या ना, गॉट द पॉइंट, नाउ टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल डाइजेशन, क्या बोलोगे, ये आपने बात की बेटा, जब आप मैकेनिकल की बात करोगे तो क्या है, यू च्यू द फूड, क्या बोलोगे, फूड को आप चबाते जाओगे, यस और ठीक, बड़ी चीज को जितनी बार चबा रहे हो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रही है कि नहीं, बोलो, मान लो एक पीस खाया आपने, तो ध्यान से सुनो, इट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, यस और व्हाट विल हैपन, सरफेस एरिया विल इंक्रीज, क्या बोलोगे, जितना ज्यादा चबाओगे टुकड़ों की साइज छोटी होती जाएगी, अरे हाँ या ना, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो सलाइवरी माइलेज ढंग से एक्ट कर पाएगा कि नहीं, आप जितना कम चबाओगे उतनी प्रॉब्लम आपकी इंटेस्टाइन को आएगी, यस और खाना कम खाओ लेकिन ज्यादा चबा कर खाओगे, ज्यादा एफिशिएंट रहोगे, गॉट द पॉइंट, इज दिस क्लियर, सो मैकेनिकल की बात करोगे, चूइंग इज पार्ट ऑफ मैकेनिकल डाइजेशन, यस और
इंटेस्टाइन में अलग अलग तरह के मूवमेंट, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होगा, पेंडुलर मूवमेंट होगा, सेगमेंटल मूवमेंट होगा, स्टमक में चर्निंग मूवमेंट होगा। ये सब किसके पार्ट हैं? मैकेनिकल। किसके हैं? तो मैकेनिकल का काम क्या होगा? फूड को डाइजेस्टिव जूस के साथ प्रॉपरली मिक्स करना। क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ मैकेनिकल डाइजेशन? यस और नो? प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस। यस और नो? ठीक, डाइजेस्टिव जूसेस को फूड के साथ प्रॉपरली मिक्स कर दिया जाए, यही किसका रोल है? यही किसका? मैकेनिकल डाइजेशन का। या तो यस या नो? एनी डाउट? बोलिए, यहां तक क्लियर है बात? So in human beings, digestion is carried out by mechanical and biochemical process. यहां तक क्लियर बात? ठीक। Now, अब देखिए एक छोटा सा पॉइंट, डाइजेशन की बात करोगे, जो आपने सुना भी होगा डाइवर्सिटी के अंदर, डाइजेशन की बात करोगे दिस कुड बी एक्स्ट्रा सेल्यूलर, और डाइजेशन की बात करोगे दिस कुड बी इंट्रा सेल्यूलर। यस और? सेल के अंदर हो रहा है तो बोलोगे इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। क्या बोलोगे? पॉरीफेरा वगैरह की बात करोगे। यस और? ठीक है, तो आपने बात की बेटा प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा इस लेवल पर आ गए कि नहीं? लेकिन अगर आप सीलन ट्रेट्स की बात कर रहे हो कि हाइड्रा की, किसकी बात कर रहे हैं? सीलन ट्रेट्स के अंदर यू विल फाइंड बोथ एक्स्ट्रा एंड इंट्रा। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, बोथ एक्स्ट्रा और इंट्रा की बात करोगे, कहां मिलेगा बेटा? सीलन ट्रेट्स कहां मिलेंगे? बाकी आपके पास कैसा डाइजेशन है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर। कैसा? देखो बेटा, फूड आपकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर रहता है, सेल में एंटर नहीं करता। आई रिपीट, फूड कहां है? एलिमेंट्री कैनाल। एंजाइम्स कहां रिलीज हुए? एलिमेंट्री कैनाल। फूड कहां है? एंजाइम्स कहां रिलीज हुए? अब डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होकर कहां चला गया? ब्लड में। कहां चला गया? और अनडाइजेस्टेड वेस्ट की बात करो, दैट इज रिमूव्ड आउट अलोंग विद फीकल मैटर। क्या बोलोगे? अनडाइजेस्टेड वेस्ट फीकल मैटर के फॉर्म में क्या होगा? दैट इज रिमूव्ड। हाँ या ना? व्हाट इज फीकल मैटर? अनडाइजेस्टेड फूड। क्या बोलोगे? तो बेटा फूड आपके सेल्स में एंटर किया ही नहीं था। यस और? याद आ रहा? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। हाँ या ना? एक ट्यूब में फूड पड़ा था, आपने सारे एंजाइम वहीं रिलीज किए, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हुआ और अनडाइजेस्टेड वेस्ट एनएस के थ्रू बाहर निकल गया। यस और? तो बताइए ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर। यस और? गॉट द पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर है? जल्दी से विटामिन के पास मिनरल्स लिखा हुआ है, वाटर, विटामिन, मिनरल्स। सेल के अंदर होता है, पॉरीफेरा के अंदर होगा, इंट्रासेलुलर, प्रोटोजोआ के अंदर होगा। क्लियर? तो आपने बात की बेटा डाइजेशन की बात करोगे, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल। यस और? ठीक है, किसकी प्रेजेंस में होगा? एंजाइम्स। क्या बोलोगे? डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैसे हैं? बोलोगे दे आर हाइड्रोलाइटिक। क्या बोलोगे? डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बात करो, दे आर हाइड्रोलाइटिक इन नेचर। बेटा कैसे हैं ये? बताइए। स्टार्ट से फाइनली एंड प्रोडक्ट क्या बना? ठीक, प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट कौन है? फैटी एसिड का एंड प्रोडक्ट कौन है? न्यूक्लिक एसिड का एंड प्रोडक्ट कौन है? या तो यस या नो? तो अगर मैं क्वेश्चन बनाना चाहूं तो चार क्वेश्चन तो मैं कहां से बना सकता हूं? एंड प्रोडक्ट। यस और? विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ स्टार्च? यस और? बोलिए, समझ में आ गई? ठीक, डाइजेशन इज कैरिड आउट बाय विच प्रोसेस? मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल। यस और? क्वेश्चन, मैकेनिकल डाइजेशन क्या करेगा? प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ फूड विद डाइजेस्टिव जूस। यस और? digestion is carried out in presence of enzymes. Yes or? Enzymes are hydrolytic in nature. Yes or?
बोलिए। फिर आपने बात की बेटा these following substance can be directly absorbed without being digested, हाँ या ना? सो 10 तरह के क्वेश्चन आपके सामने यही बन गए। गॉट द पॉइंट? आप क्वेश्चन के आंसर याद करने का इंटेंशन मत रखिए, यस और आपकी थ्योरी क्लियर है तो ऑटोमेटिकली योर कॉन्फिडेंस विल बी रिफ्लेक्टेड, यस और हेलो, ठीक है। डन, बोलिए। नाउ लुक, आगे बढ़े। देखिए दूसरे पॉइंट की आप बात करोगे, क्लियर, ध्यान, दैट इज आपने बात की बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या बोलोगे? डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करोगे यू विल फाइंड टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या मिलेगी? टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, यस और एक आपने बात की बेटा एलिमेंट्री कैनाल, क्या बोलोगे? एक आपने बात की बेटा एलिमेंट्री कैनाल, यस और दूसरी आप बोलोगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, क्या बोलोगे बेटा? बोलिए। एक कौन और दूसरी कौन? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो ये आपने बात की डाइजेस्टिव सिस्टम, किसकी बात? लुक, ध्यान से सुनना। लुक हियर, दिस इज व्हाट माउथ, क्या बोलोगे? माउथ ओपन्स इन व्हाट? ओरल कैविटी, क्या बोलोगे? ओरल कैविटी ओपन्स इनटू व्हाट? फेरिंग्स, क्या बोलोगे? फेरिंग्स की बात करोगे इट ओपन्स इन व्हाट? ईसोफेगस, क्या बोलोगे? ईसोफेगस की बात करोगे इट ओपन्स इनटू व्हाट? स्टमक, क्या बोलोगे? स्टमक इनटू डियोडिनम, क्या बोलोगे? देन कम्स जेजुनम एंड देन इलियम, यस और हेलो। फिर आपने किसकी बात? बोलो। ठीक, आपने बोला डियोडिनम, फिर आपने बोला जेजुनम, फिर इलियम। इलियम किसमें ओपन होगा? सीकम, यस और सीकम को आपने बोला ब्लाइंड सैक, क्या बोला? अरे हाँ या ना? यहां कौन है इलियम की ओपनिंग, क्या बोलोगे? ये क्या चीज है बोलोगे? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, क्या बोलोगे? सीकम की बात करोगे दिस विल कंटिन्यू इनटू असेंडिंग कोलन, क्या बोलोगे? असेंडिंग कोलन के बाद बोलोगे ट्रांसवर्स कोलन, क्या बोलोगे? फिर बोलोगे डिसेंडिंग कोलन, क्या बोलोगे बेटा? ठीक, बोलिए। तो यहां पर आपने बात की बेटा, ये आपने बोला असेंडिंग कोलन, क्या बोलोगे? लार्ज इंटेस्टाइन आएगी तब एक एक करके सब बताऊंगा। दिस इज व्हाट ट्रांसवर्स कोलन, अभी मत ध्यान देना। दिस इज व्हाट डिसेंडिंग कोलन, ये बोला सिग्मोइड कोलन, रेक्टम और एनस, यस और बोलिए। इसका मतलब एलिमेंट्री कैनाल में यू विल फाइंड टू ओपनिंग्स, माउथ एज वेल एज एनस, यस और एनी डाउट? आगे वाला पार्ट हार्ड पैलेट तक एक्टोडर्मल, क्या बोलोगे? एनल कैनाल से लेकर एनएस तक ये भी क्या होगा? एक्टोडर्मल, और बाकी क्या है? एंडोडर्म से लाइंड है, किससे? तो मैं आपसे कोई बकवास नहीं कर रहा कि कौन सा एक्टोडर्मल कौन सा एंडोडर्मल। एलिमेंट्री कैनाल इज लाइंड बाय, आप बोलोगे दिस इज एक्टो एंडोडर्मल, क्या बोलोगे? या तो यस या नो? जब क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता तो मैं हाईलाइट क्यों करूं? यस और क्वेश्चन पर ट्विस्ट आपके पास एंजाइम से होगा, समझ में आ गया? नाउ लुक, सो एलिमेंट्री कैनाल की बात करोगे इट बिगिंस फ्रॉम माउथ बेटा, क्या बोलोगे? माउथ ओपन्स इन व्हाट? बकल कैविटी, क्या बोलोगे? बकल कैविटी को ही क्या बोला? ओसी मतलब ओरल कैविटी, क्या बोला? माउथ ओपन्स इन बकल कैविटी ओब्लिक ओरल कैविटी, यस और फिर आपने बात की बेटा फेरिंग्स, क्या बोलोगे?
फिर आपने बात की बेटा ईसोफेगस, क्या बोलोगे? फिर आपने बात की बेटा स्टमक, क्या बोलोगे? फिर आपने बोला स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आपने बोला लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करोगे आप बोलोगे डियोडिनम, क्या बोलोगे? फिर आपने बोला जेजिनम, क्या बोला? गुड। और फिर आपने बात की बेटा इलियम, क्या बोलोगे? इज दिस क्लियर? नाउ कम्स लार्ज इंटेस्टाइन, क्या बोलोगे? सीकम, क्या बोलोगे? कोलन, रेक्टम, और लास्ट में क्या होगा? एनस। अरे हाँ यार, क्लियर? तो ये आपने बात की बेटा एलिमेंट्री का नाम, किसकी बात? ढंग से सुनना। नाउ टॉकिंग अबाउट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, क्या बोलोगे? ओरल कैविटी में जो अपना सीक्रेशन डाल रही है वो है सलाइवरी ग्लैंड्स। कौन है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में अपना सीक्रेशन डालने वाली कौन है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। कौन? गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्या बोलोगे? पेनक्रियाज के अंदर अपना, सॉरी, डियोडिनम में अपना सीक्रेशन रिलीज करने वाली कौन है? पेनक्रियाज। यस और नो? और लिवर भी अपना सीक्रेशन क्या होगा? पेनक्रियाज में ही रिलीज करता है, या तो यस या नो? देन कम्स स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या बोलोगे? स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करोगे, इसमें क्या मिलेंगी आपको? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, क्या मिलेंगी? नाउ सो फर्स्ट आपने बात की बेटा सलाइवरी ग्लैंड्स, क्या बोलोगे? विच ग्लैंड्स? हाँ या ना? देन देन फिर आपने बात की बेटा लिवर, क्या बोला? पेनक्रियास, हाँ या ना? और फिर आपने बात की बेटा इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, क्या बोलोगे? बोलिए, क्लियर? बोलो ना। अब मेरा क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, विच डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ढंग से सुन लिया, इनमें से कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है ठीक जो एलिमेंट्री कैनाल के बाहर प्रेजेंट है? बोलिए। salivary gland is present outside the alimentary canal, liver is present outside the, pancreas is present outside the, gastric gland, gastric gland नहीं है, intestinal gland कौन कौन सी नहीं है, चलो बताओ। और सभी बाहर हैं कि नहीं? तो सभी अंदर हैं। तो आप ये बता दीजिए अंदर कौन कौन सी है, अगर आप बाहर की बता नहीं पा रहे हो, या बाहर कौन कौन सी है वो बता दो, मैं समझ जाऊंगा, बाकी सब अंदर। लिवर, पेनक्रियास आउटसाइड, हाँ या ना? और salivary gland is also very good, yes or and? बस। तो कुल मिला के अंदर कौन कौन है, अब आप ही अपने मुंह से बता दीजिए। कौन? गैस्ट्रिक ग्लैंड, यस और? बोलो। यस, गैस्ट्रिक एपिथेलियम के इन्वेजिनेशन से बनी है, यस, और ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही है, गॉट द पॉइंट? तो ध्यान दो बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड अंदर ही है और ये बाकी सब बाहर है, यस और? लिवर की बात करेंगे तब देखेंगे लिवर ही ऐसी ग्लैंड है जिसमें एंजाइम एब्सेंट है, क्या है? ठीक। आई मीन टू से लिवर का जो सीक्रेशन होगा दैट इज बाइल, क्या बोलोगे? हे, सीक्रेशन ऑफ लिवर इज बाइल, अरे हाँ या ना? और बाइल के सीक्रेशन में एंजाइम एब्सेंट है। बाकी कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड देख लो, सबके सीक्रेशन में यू विल फाइंड एंजाइम, सबके सीक्रेशन में क्या मिलेगा? अरे हाँ या ना? तो आपने बात की बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करें, बोलोगे एक्टो एंडोडर्मल है, क्या बोलोगे? लेकिन मैं आपसे याद करने को नहीं बोल रहा, यस और नो? बाकी दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं कि नहीं? हेलो पूरा
डन। सो व्हाट यू सेड, आपने बोला डाइजेस्टिव सिस्टम, किसकी बात की? इसमें आपने बात की एलिमेंट्री कैनाल, क्या बोलोगे? साइट ऑफ द डाइजेशन, जिस जगह डाइजेशन होता है, दैट इज व्हाट? एलिमेंट्री कैनाल, क्या बोलोगे? साइट ऑफ डाइजेशन इज, लेकिन बिना किसके डाइजेशन पॉसिबल नहीं है? एंजाइम्स, किसके? तो जो ग्लैंड्स अपना सीक्रेशन में एंजाइम रिलीज करेंगी, दोज आर टर्म्ड एज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, क्या बोलोगे बेटा? हेलो, शैल आई रब दिस नाउ? ठीक है, अब एक एक करके पॉइंट आपके सामने है, ध्यान से सुनना। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसका रिक्वायरमेंट नहीं है, आता ही नहीं है, वो मैं आपको बताता भी जाऊंगा और हटवाता भी जाऊंगा। इज दिस क्लियर? सो मैंने ओरिजिन से रिलेटेड कोई बात आपको फोकस नहीं की। इज दिस क्लियर? नाउ नेक्स्ट, थोड़ा सा कोशिश करते हैं। नाउ अब देखिए बेटा, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट व्हाट माउथ। किसकी बात करोगे? किसकी बात करोगे? माउथ की बात करोगे। माउथ में क्या क्या चीज आती है? टीथ, टंग एंड पैलेट। क्या चीज आती है? टीथ, टंग एंड, टीथ, टंग एंड, बेवकूफों नहीं आते, ऐसे और ये सब ओरल कैविटी, बकल कैविटी का पार्ट नहीं, ऐसे और। लिप्स की बात करोगे, अपर लिप और लोअर लिप के बीच में जो कट है केवल वही माउथ है, ऐसे और। वापस, अपर लिप और लोअर लिप के बीच में जो कट है वही, अपर लिप और लोअर लिप के बीच के कट के क्या बोलते हो? हाँ या ना? सो आपने बात की बेटा माउथ, क्या बोलोगे? ट्रांसवर्स स्लिट, क्या बोलोगे? विच स्लिट? ट्रांसवर्स स्लिट प्रेजेंट बिटवीन अपर लिप, क्या बोलोगे? एंड लोअर लिप, क्या बोलोगे? बोलिए। तो द ट्रांसवर्स स्लिट प्रेजेंट बिटवीन द अपर लिप एंड लोअर लिप के बीच में जो है उसको क्या बोलोगे? माउथ, क्या बोलोगे? माउथ की बात करोगे, दिस इज सराउंडेड बाय अ राउंड मसल, बोलोगे ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस, क्या बोलोगे? माउथ इज सराउंडेड बाय अ राउंड मसल, उसको बोलोगे ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस, क्या बोलोगे? सो व्हेन यू से ओ, माउथ बिकम्स राउंड। व्हेन यू से ओ, माउथ बिकम्स राउंड, यस और? साइड में रखो बेटा, है ना? क्लियर? तो ये आपने बात की बेटा माउथ, क्या बोलोगे? माउथ की बात करोगे, दिस इज सराउंडेड बाय, क्या बोलोगे? किससे? ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस, हाँ या ना? ऑर्बिट की बात करोगे, गोल है कि नहीं? आपने बोला ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस मसल, यस और? तो किसी जमाने में जब रैबिट पर से क्वेश्चन पूछा जाता था, हाँ या ना, अपर लिप और लोअर की बहुत इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। ये दो के बीच में जो डिप्रेशन है इसको बोलते हैं फिल्ट्रम, ये भी बताना पड़ता था, यस और? बोलिए। अब ध्यान दो, दिस इज सराउंडेड बाय ऑर्बिक्युलरिस और इस मसल, आपने सुन लिया कि नहीं? क्वेश्चन ही नहीं, जबकि मसल इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट अपर लिप, क्या बोलोगे? आपने बोला अपर लिप, और एक क्या बोला बेटा? लोअर लिप, क्या बोलोगे? हाँ या ना? ध्यान दो बेटा, अपर लिप और लोअर लिप है कि नहीं? नाउ व्हेन माउथ इज क्लोज्ड, क्या बोलोगे? जब मुंह बंद है उस वक्त लिप्स के जो पार्ट नजर आ रहे हैं वो है आउटर सरफेस ऑफ लिप, क्या बोलोगे? व्हेन व्हाट इज क्लोज्ड? जब मुंह बंद है, अब जो पार्ट नजर आ रहा है दैट इज, हाँ या ना? और ये अंदर की तरफ इसको बोलते हैं इनर, क्या बोलोगे? तो दिस इज व्हाट? आउटर सरफेस ऑफ लिप, और ये क्या होगा? इनर सरफेस ऑफ लिप। अरे हाँ या ना? तो ध्यान दो बेटा, लिप की जब बात करोगे इसके दो सरफेस आपने बताए, एक बोला आउटर सरफेस, क्या बोलोगे? और एक आपने बात की बेटा इनर सरफेस, कौन सा? या तो हाँ या ना? आउटर सरफेस की बात करोगे, बोलिए, ठीक। यहां की बात करोगे, क्या मिल जाएंगी आपको? बोलिए। आउटर सरफेस की बात करोगे और एक आपने बात की इनर सरफेस, यस और? इनर सरफेस पर आपको क्या मिलेंगी बेटा? ग्लैंड्स, क्या मिलेंगी? आपने बोला सीरस ग्लैंड, क्या बोलोगे? सीरस ग्लैंड की बात करोगे, यस और? वाटरी सीक्रेशन रिलीज करने वाली ग्लैंड कहां प्रेजेंट है? इनर सरफेस, कहां प्रेजेंट है? लेकिन आउटर सरफेस की बात करोगे, यहां सीरस ग्लैंड की प्रेजेंस नहीं होती, या तो यस या? बोलिए। सो बताइए, अपर लिप और लोअर लिप के बीच में जो केवल कट था उसे क्या बोला?
तो मैंने इतनी देर में जो भी बोला सब बकवास था, यस और बकवास से मतलब जब चीज एग्जाम में नहीं पूछी जाती थी उसके रिलेवेंस खत्म हो गई, यस और क्या अब आप तीर भालों से लड़ना सीखेंगे? सामने वाला वैसे ही ठोक देगा दूर से, यस और समझ में आ गई बात? ठीक, सो ध्यान दो बेटा, मोर रिसेंट इज मोर रिलेवेंट, मोर रिसेंट इज, अरे हाँ या ना? तो ये आपने बात की बेटा माउथ, किसकी बात की? क्लियर? तो व्हाट लिख दूं, रब कर दूं? ट्रांसफर स्लिट बिटवीन अपर लिप एंड माउथ इज सराउंडेड बाय व्हिच मसल? ऑर्बिक्युलरिस और इस मसल, यस और आपने बात की लिप के कौन से सरफेस बताया, आउटर और इनर, यस और इनर हमेशा गीला रहेगा कि नहीं? ठीक, तो कुल मिला के जिस पार्ट पर आप लिपस्टिक लगा सकें वो आउटर सरफेस है और जहां नहीं लगा सकते वो इनर सरफेस है, यस और ठीक है। आराम से। अब बताइए, माउथ की बात करोगे, ओपन सिन, माउथ किस में खुलेगा? माउथ ओपन सिन ओरल कैविटी या बकल कैविटी? तो प्रेजेंट कंडीशन में एनसीईआरटी ने ओरल कैविटी और बकल कैविटी को एक ही माना है, तो आपका भी दिमाग नहीं लगाना, यस और बोलिए, ध्यान दो। बक का मतलब होता है चीक, क्या बोलोगे? The cavity which is surrounded by cheek is termed as what? Buccal cavity, क्या बोलोगे? हाँ या नहीं? ठीक, अब ध्यान दो बेटा, when mouth is closed क्या बोलोगे? ठीक, माउथ क्लोज है, अपर जॉ लोअर जॉ दोनों बंद है कि नहीं? माउथ इज क्लोज तो आपने बोला अपर और लोअर जॉ दोनों के दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, बंद है कि नहीं? अब ध्यान दो, दांत और गाल के बीच में एक स्पेस है कि नहीं? ठीक, आपने बात की टीथ और चीक के बीच में स्पेस, इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल, क्या बोलोगे? टीथ और चीक के बीच में जो स्पेस है वो कौन है? वेस्टिब्यूल। टीथ और ये आपने बात की वेस्टिब्यूल और ये वेस्टिब्यूल। पान खाया तो कहाँ रखा? पान खाया तो कहाँ रखा? और माणिक चंद वेस्टिब्यूल, यस और हाँ या ना? तो इधर पान इधर जर्दा, तो ऊपर टॉफी फंसा लो, यस और वेस्टिब्यूल क्लियर है कि नहीं? सो आपने बात की बेटा विच कैविटी, आपने बोला बकल कैविटी, क्या बोलोगे? हाँ या ना? इसी को एनसीईआरटी ने क्या बोल दिया बेटा? ओरल कैविटी, क्या बोल दिया? डिफरेंशिएट ही नहीं किया, अरे हाँ या ना? ठीक, तो यहां आपने बात की बेटा दो पार्ट में वैसे आपने बकल कैविटी को डिस्ट्रीब्यूट किया था, एक बोला वेस्टिब्यूल, क्या बोला? और एक बोला था ओरल कैविटी, क्या बोला? ओल्ड क्लासिफिकेशन, अरे हाँ या ना? ठीक, अब ध्यान दो, जब दोनों जॉज बंद है, क्या है? अपर और लोअर दोनों जॉज बंद है, तो टीथ आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं कि नहीं? तो आपने बात की बेटा टीथ के अंदर वाली जो स्पेस है आपने बोला ओरल कैविटी, क्या बोलोगे? अरे हाँ या ना? बोलिए। तो ओरल कैविटी के सामने कौन है? टीथ। साइड में कौन है? लेकिन पीछे टीथ। एक बार फिर, सामने कौन? साइड में कौन? लेकिन पीछे टीथ नहीं होते, कहां? ओरल कैविटी, कहां? इज दिस क्लियर? तो आपने बात की बेटा पहले वेस्टिब्यूल, किसकी बात करोगे? आपने बोला दिस इज द स्पेस, क्या बोलोगे? प्रेजेंट बिटवीन, क्या बोलोगे? टीथ एंड गम्स ओब्लिक चीक, यस और नो? दांत और गाल के बीच में जो स्पेस है उसको क्या बोला? वेस्टिब्यूल, क्या बोलोगे? कोई नहीं पूछता। ओरल कैविटी की बात करोगे, ओरल कैविटी में ध्यान से सुनिए, दिस इज व्हाट? ओरल कैविटी, क्या बोलोगे? रूफ पर कौन है? आप बोलोगे पैलेट। रूफ पर कौन है? बाउंड्रीज किसने बनाई? टीथ ने, किसने बनाई? और फ्लोर पर कौन पड़ी है? टंग, कौन है? तो बताइए, ओरल कैविटी की बात करोगे, आपने बोला पैलेट, ये क्या बना रहा है? आपने बोला रूफ, क्या बना रहा है? अरे हाँ या ना? बोलिए। फिर आपने बात की बेटा टंग, क्या बोलोगे? कहां प्रेजेंट है? आप बोलोगे फ्लोर पर, कहां पर? हाँ या ना? और एक आपने किसकी बात की? टीथ, क्या बना रहा है? बाउंड्री, क्या बना रहा है? हाँ या? तो प्रेजेंट एनसीईआरटी ने बकल कैविटी ओरल कैविटी को एक ही लिखा, इसका मतलब वो किसकी बात नहीं कर रही? वेस्टिब्यूल, किसकी नहीं कर रही? तो बकल कैविटी या ओरल कैविटी की बात करेंगे, ऊपर कौन? पैलेट। नीचे कौन? ऊपर कौन? नीचे कौन? और बाउंड्रीज किसने बनाई? टीथ ने, यस और तो एनी डाउट? पक्की बात? ठीक। नाउ
एक एक करके आपको पॉइंट बता रहा हूं और पूछूंगा आपसे। क्लियर? Hey, done? Now, write heading palette. लिखो palette. Beta, focus only on the diagram. Clear? ध्यान से सुनो, बस इधर देखो। आपके सामने क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, ढंग से सुनिए। देखो, लुक बेटा, बालक, ध्यान से सुनो। ये आपने बात की बेटा, दिस इज व्हाट पैलेट, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा टंग, किसकी बात? तो ध्यान दो बेटा, दिस इज व्हाट ओरल कैविटी, क्या बोलोगे? और ये आपने बात की नेजल कैविटी, क्या बोलोगे? हाँ या ना? ये कौन है? पैलेट। कौन है? पैलेट के बिल्कुल पीछे अगर आप मुंह खोलकर देखोगे तो छोटा सा एक पार्ट है कि नहीं? दिस इज टर्म्ड एज यूवुला, क्या बोलोगे? इसी को बोलोगे वेलम पैलेटी, क्या बोलोगे? यूवुला की बात करोगे, इसे ही बोलोगे वेलम पैलेटी, क्या बोलोगे? अरे हाँ या ना? यूवुला कोई क्या बोला? यहां पर जब आप बात करोगे बेटा, यहां पर कैन यू सी दीज प्रोजेक्शंस? टंग पर अगर आप फील करोगे तो ऊपर प्रोजेक्शंस फील कर सकते हो? बोलो। इनको बोलते हैं पैलेटाइन रोगे, क्या बोलोगे? देखेंगे अभी इसके बारे में भी। यस और ठीक नाउ। सो फर्स्ट आपने बात की बेटा पैलेट, क्या बोलोगे? अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं तो बताइए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैलेट? पहले ये बताइए। बताइए, जो आपको पता हो बोलते जाओ। ध्यान दो बेटा, इसका काम होता है नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को सेपरेट करना। यस और बोलिए। जो अब आप बोल रहे हो वो भी काम आपको बताऊंगा। तो आपने बात की बेटा पैलेट, क्या बोलोगे? पैलेट की बात करोगे, ये किसको सेपरेट कर रहा है? नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को। यस और बोलिए। आप मुझे बताइए, जब आप खाने को चबा रहे हो तब आप सांस ले सकते हो क्या? गधो, यस, हाँ या ना? लेकिन निगल रहे हो तब आप सांस नहीं ले सकते हो। यस और ऐसे थोड़ी है कि खाना क्या हुआ? खाना चबा रहा था बेचारा, ये तो चल बस। ध्यान दो, नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को सेपरेट किया है। दिस इज वेल डेवलप्ड इन मैमल्स, क्या बोलोगे? सो एट द टाइम ऑफ च्यूइंग, जब निगलने की च्यूइंग मतलब समझते हो ना? हाँ, तो च्यूइंग के टाइम पर आप सांस ले सकते हो, लेकिन swallowing के टाइम पर यू कैन नॉट ब्रीथ। यस और क्या रीजन है अभी बताऊंगा। क्लियर नाउ? पैलेट की बात करोगे, दिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बेटा। आप बोलोगे एंटीरियर हार्ड पैलेट एंड पोस्टीरियर। सो आपने बात की बेटा, पैलेट की बात करोगे, दिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, क्या बोलोगे? आपने बोला एंटीरियर हार्ड पैलेट, क्या बोलोगे बेटा? और एक आपने बात की बेटा पोस्टीरियर सॉफ्ट पैलेट, या तो यस क्या? बोलिए। जब आपने एंटीरियर हार्ड पैलेट की बात करोगे, व्हाई दिस इज हार्ड? बिकॉज दिस इज मेड अप ऑफ बोन। यस और हे, व्हाई दिस इज हार्ड? बिकॉज दिस इज मेड अप ऑफ बोन, या तो यस या नो?
एनी डाउट? अब देखो, बोन की बात करोगे, दो बोन्स हैं, बताइए बोन ऑफ अपर जॉ कौन है? मैक्सिला। कौन है? बोन ऑफ लोअर जॉ इज मैंडिबल। अरे हाँ या ना? तो आपने बात की बेटा दिस इज मैक्सिला, क्या बोलोगे? और एक आपने बात की बेटा मैंडिबल, क्या बोलोगे? एक तो ला और एक कौन है? ले जा। ये ऐसा हॉट बोलो, एक कौन? मैक्सिला और दूसरा? पक्का बोलिए। तो बोन ऑफ अपर जॉ इज मैंडिबल होता है क्या? मैंने मैंडिबल लिखा, आपने हाँ किया है। इट इज पैलेटाइन बोन। अरे हाँ या ना? ठीक, मैं बोल रहा हूँ अपर जो यस और तो क्या ये है क्या आपके पास? पहले बोलो ना। इसीलिए ध्यान से आपने बात की बेटा मैक्सिला, क्या बोलोगे? और दूसरी बोन कौन है? पैलेटाइन। कौन है? देखो, जब आप जल्दी में गर्म चाय पीते तो ऊपर वाला पार्ट जल जाता है कि नहीं? पैलेटाइन पार्ट है, क्या बोलोगे? हेलो? तो हार्ड पार्ट की बात करोगे, दिस इज मेड अप ऑफ बोन, यस और बोलिए ना। अगर आप मुंह खोलो, क्या हाँ, तो ये अरे पूरा मुंह खुल गया कि नहीं? यहां पर अगर आप देखोगे तो कैन यू सी दीज प्रोजेक्शंस? इनको बोलते हैं पैलेटाइन रुगे, क्या बोलोगे? ध्यान दो बेटा, आपने बोला एंटीरियर हार्ड पैलेट, क्या बोलोगे? दिस इज मेड अप ऑफ बोन, क्या बोलोगे? यहां आप बात करो, बोलोगे पैलेटाइन रुगे, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा पैलेटाइन रुगे, क्या बोलोगे? अरे हाँ या ना? कौन सी रगे? पैलेटाइन रुगे की बात करोगे, क्या काम? इट प्रिवेंट्स स्लिपिंग आउट ऑफ फूड, क्या बोलोगे? मुंह से फूड क्या होगा? स्लिप होकर एकदम बाहर ना फिसल जाए। आपने बात की बेटा प्रिवेंट स्लिपिंग आउट ऑफ फूड, क्या बोलोगे? हाँ या ना? तो ये सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड होता है कार्निवोर में। आप बोलोगे दिस इज वेल डेवलप्ड, क्या बोलोगे? दिस इज वेल डेवलप्ड इन कार्निवोर्स, क्या बोलोगे? दिस इज वेल डेवलप्ड इन लायन की बात करोगे, लायन में क्या होगा बेटा? मान लीजिए फ्लैश को कंज्यूम किया किसने? तो बेटा फ्लैश क्या होगा? स्लिपरी होगा, फैट कंटेंट है कि नहीं? तो बेटा उनमें चीजें वेल डेवलप्ड होंगी, ऐसा और अरे कोई बात नहीं, डॉग मुंह खोले, क्या बोलोगे? हाँ या ना? तो आप देखोगे पैलेटाइन रगे, क्या बोलोगे? जब डॉग मुंह खोले तो आप देखोगे ऊपर में इधर की तरफ पैलेटाइन रगे बहुत डेवलप्ड है, क्या है? तो डॉग से आपको समझ में आ जाएगा लायन का हिसाब क्या होगा। यस, और डॉग से आपको समझ में आ जाएगा जब डॉग में ऐसा है तो लायन में क्या होगा। जब रात है ऐसी मतवाली, फिर सुबह का आलम क्या होगा। ऐसा हॉट। अरे हाँ या नाउ? सो आपने बात की दिस इज वेल डेवलप्ड इन व्हाट? कार्निवोर्स। क्लियर? नाउ अब देखिए बेटा, यहां पर एक पॉइंट बता रहा हूं जिसका कोई मतलब नहीं है। क्लियर? ये आप डाइवर्सिटी में सुनते हो। क्लियर? लुक, नेजल पार्ट और पैलेटाइन पार्ट, क्या बोलोगे? नेजल पार्ट और पैलेटाइन पार्ट की बात करोगे, यस और बोलिए। इसको कनेक्ट करने के लिए जो चीज होती है उसको बोलते हैं नेजोपैलेटाइन डक्ट, क्या बोलोगे? नेजल पार्ट और पैलेटाइन पार्ट की बात करोगे, यहां आपको क्या मिलेगी बेटा? नेजोपैलेटाइन डक्ट, क्या मिलेगी? कौन सी डक्ट? नेजोपैलेटाइन डक्ट, हाँ या ना? कौन सी डक्ट? पक्की बात? ठीक। नेजोपैलेटाइन डक्ट में आपको क्या मिलेंगे? ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, क्या बोलोगे? स्मेल से रिलेटेड ऑर्गन इज टर्म्ड एज ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, यस और बोलिए। दैट इज टर्म्ड एज जैकब्स ऑर्गन, क्या बोलोगे? इस तरह की कोई भी डक्ट या ऑल्फैक्टरी ऑर्गन ह्यूमन बींग्स में नहीं है। किस में नहीं है? और मैमल्स में होगा बट ह्यूमन बींग्स में नहीं है, यस और नो? बट दिस इज वेल डेवलप्ड इन रेप्टाइल्स, दिस इज वेल डेवलप्ड इन। सो मैंने बोला नेजोपैलेटाइन डक्ट, क्या बोलोगे बेटा? मैंने बोला नेजोपैलेटाइन, नेजल पार्ट और पैलेटाइन पार्ट को ज्वाइन करने के लिए बोलोगे नेजोपैलेटाइन डक्ट, क्या बोलोगे? इसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट है? बोलोगे ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, क्या बोलोगे बेटा? ये आपने बात की बेटा ऑल्फैक्टरी ऑर्गन। हेलो, कौन सा? नेजोपैलेटाइन डक्ट की बात करोगे, इसके अंदर क्या होगा बेटा? ऑल्फैक्टरी ऑर्गन। हे गाइस, विच ऑर्गन? हाँ या ना? पक्की बात? ऑल्फैक्टरी ऑर्गन की बात करोगे, दिस इज व्हाट वेल डेवलप्ड, क्या बोलोगे? दिस इज वेल डेवलप्ड इन व्हाट? रेप्टाइल्स, क्या बोलोगे बेटा? दिस इज वेल डेवलप्ड इन रेप्टाइल्स। लेकिन अगर ह्यूमन की बात करोगे, दिस इज एब्सेंट, क्या बोलोगे? अरे हाँ यार। सो कुल मिला के मैंने एक डायग्राम में आपको बोला था
पैलेट क्या कर रहा है? इट सेपरेट्स नेजल कैविटी फ्रॉम ओरल कैविटी। यस और पैलेट की बात करोगे, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एंटीरियर हार्ड एंड पोस्टीरियर सॉफ्ट पैलेट। यस और हार्ड पैलेट इज मेड अप ऑफ बोन, तो आप बोलोगे अपर जॉ को बोला मैक्सिला, और ये वाला पार्ट कौन? पैलेट है। यस और किसी जमाने में इन पर से क्वेश्चन आते थे। यस और बोलिए, जमाना गुजर गया। यस और बोलो नेजोपैलेटाइन डक्ट, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन। यस और तो इसका नाम है जैकबसन्स ऑर्गन। क्या बोलोगे? आपने बात की जैकबसन्स ऑर्गन, क्या बोलोगे? विच ऑर्गन? अरे हाँ या ना, ये आपने बात कर दी बेटा, जैकबसन्स ऑर्गन। गॉट द पॉइंट। अब बात करोगे पोस्टीरियर सॉफ्ट पैलेट, क्या बोलोगे? पोस्टीरियर सॉफ्ट पैलेट की बात करोगे, इसकी हैंगिंग पार्ट की बात करोगे, इसको बोलते हैं यूवुला। क्या बोलोगे? हाँ या ना, बोलिए। इसके हैंगिंग पार्ट की बात करोगे, यूवुला। क्या बोलोगे? या इसे ही बोलोगे वेलम पैलेट। क्या बोलोगे? क्या करेगा वो भी देख लेंगे, या तो यस या नो, बोलिए। सो कुल मिला के पैलेट का काम नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को सेपरेट करना है कि नहीं? दूसरी बात, एट द टाइम ऑफ च्यूइंग, जब आप फूड को चबा रहे हो तब आप सांस ले सकते हो। यस और काम की बात क्लियर है कि नहीं? ठीक। अब जैकबसन ऑर्गन की बात करोगे, पैलेटाइन रगे की बात करोगे, बता दिया पर मैंने याद करने को नहीं बोला। यस और फिर आपने बात की यूवुला ओब्लिक वेलम पैलेट। क्या बोलोगे? अरे हाँ या ना, ये क्या करेगा? फेरिंग्स को डिवाइड करेगा दो पार्ट में, लेकिन कब बताऊंगा? जब फेरिंग्स की बात आएगी तब करेंगे, फिलहाल नहीं। यस और हेलो, ठीक। तो डायग्राम देखकर लास्ट एंड फाइनल बता दीजिए, नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को सेपरेट करवाने का काम। कंप्लीट पैलेट बोन का बना है कि नहीं? नो, केवल हार्ड पैलेट है। यस और हाँ यार, ठीक है। सो मैंने आपको पैलेटाइन रगे याद करने को नहीं कहा। यस और मैंने ये रब कर दूं, मैं आप लिख रहे हो इसलिए बोल, लिखकर काट देना ताकि आपको याद रहे, मैंने बता भी दिया और हटा भी दिया है कि नहीं? आपकी इच्छा हो तो, काम की बात बतानी है मुझे तो आप, क्योंकि हर चीज में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको लगेगी, ये सो ऑन, रिलेट कर लो, समझ लो और हटा दो। लास्ट में केवल काम की चीज को फोकस कर। ठीक हो गया? मैंने आपसे नहीं कहा, मैंने एक्सप्लेन किया नेजोपैलेटाइन डक्ट। आई टोल्ड यू अबाउट जैकबसन्स ऑर्गन। विच ऑर्गन? जैकबसन ऑर्गन में क्या है? ऑल्फैक्टरी। यस और कौन फैक्ट्री? हाँ या नहीं? कल आपका 26 जनवरी के उपलक्ष्य में अवकाश रहेगा और डाउट काउंटर भी बंद रहेगा। नोट, थर्सडे से क्लास शेड्यूल, ठीक है ना, के हिसाब से रहेगी आपकी क्लास। ठीक है, छुट्टी है ना? दैट इज फॉर 15th ऑफ अगस्त। नाउ सुनो, हाँ हाँ श्योर। अब ध्यान से सुनो, आपने बोला पैलेट, किसकी बात की? अब बात करोगे टंग, किसकी बात करोगे? ध्यान से सुनिए, एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, यस और नो, बोलो। टंग की बात करोगे, इसको बोलते हैं लिंगवा। क्या बोलोगे? हाँ या ना? ध्यान से सुनिए, एक लाइन डायग्राम से मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स बता रहा हूं। लिसन हियर। लुक, यहां पर यू विल फाइंड व्हाट टंग। क्या बोलोगे? यहां पर क्या चीज? ये आप ही की क्लास की बेल है क्या? चलो कोई नहीं, कोई नहीं बेटा, वो डिस्कशन में टाइम चला गया। आप बस हेडिंग लिख लो, टंग ओब्लिक लिंगवा, ताकि मुझे याद रहेगा मुझे बताना कहां से। क्लियर? यस, टुमारो इज ऑफ बेटा, है ना? ओ